जय हिंद दोस्तों। ठीक है, तो अपने लोग क्या सब पढ़ चुके हैं। रासायनिक शास्त्र क्या होता है, रासायनिक शास्त्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई, मतलब शब्द की उत्पत्ति, केमिस्ट्री। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़े, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है। ठीक है, इसके बाद अपने लोग क्या पढ़े, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, धनवान संरक्षण के सिद्धांत क्या है। ठीक है, ये सब अपने लोग पढ़ चुके हैं। उससे आगे अब क्या है, हाँ, रासायनिक समीकरण पढ़ चुके हैं। समीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक कंकाली समीकरण, एक क्या कहते हैं, संतुलित समीकरण। ये सारा चीज अपने लोग का हो चुका है। अब आगे आते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य 5 प्रकार है। पहला होता है संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा हो जाता है वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। वियोजन भी 3 प्रकार का होता है। तो पहला उसमें वियोजन अभिक्रिया, विद्युत वियोजन अभिक्रिया और प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। इसके बाद तीसरा होता है विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। विस्थापन के बाद हो गया दुविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, दुविस्थापन के अपचयन तथा उपचयन रासायनिक अभिक्रिया। चलिए लिखिए, पहला लिखिए संयोजन, संयोजन और रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा लिखिए वियोजन, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, जिसको अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। अपघटन याम लिखिए, अपघटन अभिक्रिया। तीसरा हो जाएगा, तीसरा ने वियोजन अभिक्रिया का प्रकार भी लिख लीजिए। ठीक है, ए नंबर में लिख लीजिए इसका उसमें वियोजन अभिक्रिया, उसमें वियोजन, उसमें वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा हो जाएगा बी नंबर में इसका विद्युत वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। सी नंबर में हो जाएगा प्रकाश वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। तीसरा नंबर में हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चौथा हो जाएगा द्वि विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया या उभय विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। पांचवा हो जाएगा उपचयन या और तथा अपचयन अपचयन या अपचयन तथा उपचयन तथा अपचयन रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया। ठीक है,
चलिए 5 नंबर तक हो गया। अब आ जाते हैं एक तरफ से सबका जान लेते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। वैसा संयोजन का अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ना। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे क्या बोलेंगे, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। वियोजन आता है इसके बाद। वियोजन का शाब्दिक अर्थ होता है टूटना। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है उसे क्या बोलेंगे, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाएगा, उतना उससे पहले क्या हो जाएगा, उसमें वियोजन अभिक्रिया। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक ऊष्मा तथा ताप के प्रभाव से दो या दो से अधिक वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है उसे क्या बोलेंगे, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। प्रकाश वियोजन अभिक्रिया क्या हो गया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश कहते हैं उसमें विद्युत वियोजन अभिक्रिया। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत प्रवाहित करने से वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है उसे क्या बोलेंगे, विद्युत वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश वियोजन रासायनिक अभिक्रिया क्या होगा, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक पर सूर्य के प्रकाश पड़ने से वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है उसे क्या बोलेंगे, प्रकाश वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। अब आते हैं कौन, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के साथ विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है तो उसे क्या बोलते हैं, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। और इसको पहचानने का सारा चीज का नियम भी बताएंगे, कैसे इसको पहचानेंगे, विस्थापन है या इसमें द्विविस्थापन हुआ या संयोजन हुआ या वियोजन हुआ या अपचयन है या उपचयन है, सारा चीज पहचानने भी बताएंगे। ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, विस्थापन है द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या, तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिनके बीच आयनों का अदला बदली कर नए यौगिक का निर्माण करता है उसे क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। संयोजन अभिक्रिया, तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है। संयोजन का शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ना। लिखिए, संयोजन का शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ना। ठीक है। ठीक है। इसका सामान्य सूत्र होता है A + B = AB। ठीक है। इस तरह से ये इसका हो गया शाब्दिक सूत्र। ठीक है। संयोजन का क्या हो जाएगा, ठीक है। आइए यहाँ से, तो अपने लोग जान गए संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। संयोजन अभिक्रिया क्या है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ना, मतलब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद करना। ठीक है। सामान्य सूत्र क्या होता है, A + B = AB। ये अभिकारक है तो ये क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा। तो जिस तरह से लिखिए जैसे में, ठीक है, जैसे में लिखिए कैल्शियम ऑक्साइड CaO। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, सॉलिड है। ठीक है। इसको ऐसे सूचित करेंगे। ठीक है। अवस्था इसका, इसके बाद इसको जल के साथ
जल, जल क्या है? लिक्विड है। इसको अभिकारक अभिक्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? CaC, ठीक ना, हॉल ट्वाइस। इसका क्या हो जाएगा ये? तो यहाँ पर देखिए Ca मिलके यहाँ पर H2 मिलके क्या बन गया? यहाँ पर से ये हो गया कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। ये क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। लिख लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं? चूना बोलते हैं, ठीक है। ये चूना का सूत्र है। ये क्या है? जल का, ये तो जान रहे होंगे आप लोग, ठीक है। ये जल का सूत्र है। इसको रिएक्शन करने के बाद क्या हो गया? कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड। कैल्शियम डाइहाइड्रो ऑक्साइड, जिसको कहते हैं बुझा हुआ चूना, डाई ऑक्साइड, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको क्या? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जल के साथ अभिक्रिया करेंगे, क्या होगा? कैल्शियम डाइऑक्साइड। यहाँ पर दो या दो से अधिक, दो है, और यहाँ पर क्या एकल उत्पाद करके कुछ इस तरह से लिखिएगा तो और लिख लीजिए। इसके बाद और लिखिएगा तो क्या लिख सकते हैं? इसके बाद लिखिए, अगर कार्बन को जल क्या कहते हैं? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा? CO2। कार्बन क्या है? सॉलिड है। सॉलिड है, गैस है, सॉलिड। और ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन क्या है? गैस है। ये क्या बनेगा? CO2 गैस बनेगा। इसके बाद 2H2 को अभिक्रिया करते हैं O2 के साथ, ठीक है। ये क्या बनेगा? जल बनेगा, H2O, ठीक है। अगर सल्फर को अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, O2 के साथ, सल्फर ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। इसके बाद क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं CO2 गैस को, ठीक है, क्या बनेगा? CaCO3। ये क्या होता है? CaCO3 क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट। इसका लिख लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अवस्था, चलिए यहां से जान गए क्या हो गया? संयोजन एक बार फिर से एक बार कर लीजिए। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करे, उसे क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। इसका शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ना, किसका? संयोजन का, ठीक है। तो जुड़ना क्या हो गया? A+B बराबर क्या हो जाएगा? AB इसका सामान्य सूत्र होता है, इसको याद कीजिएगा, ये आता है। इसका सामान्य सूत्र क्या है? ठीक है, इस टाइप से रहेगा तो आप पहचान सकते हैं कि ये कौन सा अभिक्रिया हुआ, ठीक है। इसका क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया करेंगे, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। इसी तरह से क्या है इसका? अगर कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे, क्या हो गया? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। अगर क्या कहते हैं? हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे, हाइड्रोजन क्या है? गैस है। और इसके बाद ऑक्सीजन क्या है? गैस है। अभिक्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा? लिक्विड बनेगा। तो इसका है अवस्था क्या होगा? लिक्विड हो गया। सल्फर क्या है? सल्फर सॉलिड है, ठीक है। O2 क्या है? गैस है। इसको अभिक्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा? गैस बनेगा। ये क्या है? ये आपको सॉलिड है। ये क्या है? कैल्शियम क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है। अभिक्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। चलिए हो गया, लिख लिए। चलिए खत्म कीजिए। इसके बाद क्या हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, खत्म कीजिए। चलिए आइए वियोजन अभिक्रिया पे, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया क्या होगा? तो वियोजन का शाब्दिक अर्थ होता है टूटना, वियोजित होना, ठीक है। तो वियोजन का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? टूटना। जब एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करे तो उसे क्या बोलेंगे? वियोजित अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। तो लिखिए यहाँ से, तो क्या कहते हैं? ये हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो वियोजन अभिक्रिया यहाँ से लिखिए। तो वियोजन अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया
वैसा अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, अभिकारक वियोजित होकर होकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, वियोजन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वियोजन का शाब्दिक अर्थ होता है, अर्थ होता है टूटना या वियोजित होना। ठीक है, अब क्या इनका सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र होता है ए बी, हाँ लिख लीजिए नहीं तो ए बी को तोड़ेंगे ए प्लस बी, याद रखिएगा। ये है इसका पहचानने का नियम, ये संयोजन है कि वियोजन है कि अपघटन है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या हो गया? जस्ट संयोजन का उल्टा होता है। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। ये उसका जस्ट उल्टा है। तो वैसा अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक ठीक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन का शाब्दिक अर्थ होता है टूटना। जैसे ए बी है तो ए बी टूट के क्या हो जाएगा? ए और बी में विकट हो जाएगा। इसका लिख लीजिए जैसे, ठीक है, जैसे में CaCO3, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? CO प्लस क्या हो जाएगा? CO2। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा? Fe2O3, ये टूट के क्या हो जाएगा? Fe प्लस O2। ठीक है, चलिए अब वियोजन के प्रकार। वियोजन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के वियोजन अभिक्रिया होता है। एक होता है उसमें वियोजन अभिक्रिया, विद्युत वियोजन अभिक्रिया और प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, यहां तक लिख लिए। चलिए कदम कीजिए। इसके बाद आइए वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, लिख लिए वियोजन अभिक्रिया। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। वियोजन अभिक्रिया वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल उत्पाद टूटकर दो या दो से अधिक एकल अभिकारक, सॉरी, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, एक बार फिर से कर लीजिए। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करे तो उसे क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है टूटना। जैसे ए बी टूट कर क्या हो जाएगा? ए और बी अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट टूट कर क्या गया? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस में अलग हो गया। यहाँ Fe2O3 टूट के क्या हो गया? Fe और O2 में आ गया। चलिए आइए रिएक्शन। यहाँ हो गया वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के प्रकार। तब क्या कहते हैं? इसका प्रकार क्या सब हो जाएगा? इसका प्रकार हो जाएगा विद्युत वियोजन अभिक्रिया, ताप वियोजन अभिक्रिया। अब ये वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया उसमें वियोजन अभिक्रिया, विद्युत वियोजन अभिक्रिया, प्रकाश वियोजन, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ हो गया इसका 3 प्रकार हो जाएगा। तो उसमें वियोजन अभिक्रिया क्या होता है यहां से जानेंगे हम लोग। उसमें वियोजन अभिक्रिया क्या है? वैसा अभिक्रिया जिसमें एकल यौगिक ताप या उष्मा के प्रभाव से दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे क्या बोलेंगे? विद्युत वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, यहां से लिखिए। यहां तक तो हो गया था हम लोग का। ठीक है,
तो यहाँ से आइए, विद्युत वियोजन अभिक्रिया क्या कहते हैं, उसमें वियोजन अभिक्रिया। सबसे पहले आते हैं विश्व वियोजन, आ जाएगा उसमें वियोजन अभिक्रिया। तो लिखिए वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक का वियोजन, जिसमें वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक का एकल अभिकारक का एकल अभिकारक का एकल अभिकारक का वियोजन 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 ताप या ऊष्मा के प्रभाव के कारण दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है उसमें वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे क्या हो जाएगा, वैसा रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाएगा, तो उसमें वियोजन अभिक्रिया वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक का वियोजन या टूटना ताप या ऊष्मा के प्रभाव के कारण होता है, तो उसे क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। तो इसको लिख सकते हैं, क्या कहते हैं, इसको बोलेंगे उसमें वियोजन। इसे लिख सकते हैं वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक का वियोजन ताप या ऊष्मा के प्रभाव से दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसे क्या बोलेंगे, क्या कहते हैं, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। अब यहां से जानते हैं वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से आइए वहां से, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक का वियोजन ताप या दाब के कारण हो, तो उसे क्या बोलेंगे, क्या कहते हैं, उसमें वियोजन अभिक्रिया ताप और दाब, ताप आ रहा है, उष्मा आ रहा है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक का वियोजन ताप या उष्मा के प्रभाव के कारण दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता हो, तो उसे क्या बोले, उसमें वियोजन अभिक्रिया। आइए जैसे हम इसका देखते हैं, ठीक है, ऐसे जैसे में इसका क्या हो जाएगा, KCl, ठीक है, इसको क्या हो जाएगा 2KCl प्लस 3O2, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोटासियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, इसको पोटेशियम क्लोरेट बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, पोटासियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, इसको कार्बन थी, इसको तो ऑक्सीजन जान ही रहे, ठीक है। यहाँ क्या क्या पोटासियम क्लोराइड थी, क्लोराइड टूट के क्या गया, पोटेशियम क्लोराइड, और वो तो क्या कहते हैं ऑक्सीजन इसका बाहर गया, ठीक है। इसको क्या किया, इसको यहाँ पर लिखना इसका जरूरी है, ये उष्मा के कारण हुआ, ठीक है, इसको उष्मा के कारण किए। इसी तरह CaCO3, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको अगर तोड़ेंगे तो ये किस में टूटेगा, इसको गर्म अगर कर दें, आप कर रहे हैं गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, CaO और क्या लिखेगा, CO2, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम
कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? चूना पत्थर, चूना पत्थर। दूसरा है, ये क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना, इसको कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं बिना, याद रखिएगा, इसको पूछता है बिना बुझा हुआ चूना का, बिना बुझा बुझा हुआ चूना। ठीक है, क्या किया? कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म किए तो क्या गया? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस बाहर को आया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये है कुसुमा, और गर्म किए, ताप किए, तो इसका, इसके कारण इसका वियोजन हुआ, तो इसलिए इसका क्या हो गया? इसको बोलेंगे उसमें वियोजन अभिक्रिया। याद रहेगा? एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। क्या किया? पहला ये क्या किया? विद्युत क्या कहते हैं? पहला ये वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया क्या हो गया? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक का वियोजित दो या दो से अधिक, वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उससे क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना, इसीलिए ए बी टूट के क्या होगा? ए प्लस बी हो जाएगा। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार का होता है। कौन हो गया? उसमें वियोजन अभिक्रिया, उसमें वियोजन अभिक्रिया क्या हो जाएगा? विद्युत वियोजन अभिक्रिया, विद्युत वियोजन अभिक्रिया, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। तो पहला आते हैं कौन सा है? उसमें वियोजन अभिक्रिया। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक का वियोजन ताप या उष्मा के प्रभाव के कारण होता है, उसे क्या बोलेंगे? उष्मा का अभिक्रिया। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक का वियोजन ताप या उष्मा के कारण दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसे क्या बोलेंगे? उसमें वियोजन अभिक्रिया। उसमें वियोजन अभिक्रिया में पहला क्या आ गया? पोटेशियम क्लोराइड को क्या करेंगे? अगर उष्मा इसको गर्म करेंगे तो इसको क्या हो गया? कैल्शियम पोटेशियम क्लोराइड बनेगा, और इसका क्या होगा? O2 गैस बाहर आएगा। इसमें देखिए इसका क्या हो जाएगा? क्या कहते हैं इसको? कैल्शियम कार्बोनेट को अगर क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म करेंगे तो ये क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड। पहले ये चूना पत्थर था, चूना पत्थर को गर्म किए दिए, क्या हो गया? बिना चूना, बुझा हुआ चूना। ठीक है, इससे पहले क्या लिखा थे? बुझा हुआ चूना। ये है बिना बुझा हुआ, सबको याद रखिएगा। ठीक है, ये है, ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में भी, इसलिए लिखाते जा रहे हैं, अभी से लिखते जाइएगा, ठीक रहेगा। चलिए, हो गया। अब आइए, इसके बाद कौन था? उसमें वियोजन अभिक्रिया के बाद कौन है? ताप वियोजन, क्या कहते हैं? विद्युत वियोजन अभिक्रिया। तो वो भी सिंपल है। चलिए यहां से, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। तो ये क्या हो जाए? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक पर विद्युत प्रवाह करने से दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता, तो इसे क्या बोलेंगे? विद्युत वियोजन अभिक्रिया। चलिए लिखिए, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक पर विद्युत प्रवाहित करने से दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक पर विद्युत प्रवाहित करने से दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे क्या बोलेंगे? विद्युत वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, लिखिए, जैसे में जल पे विद्युत प्रवाहित करेंगे तो क्या हो जाएगा?
फोटो निकलेगा। ठीक है, NaCl, इसको क्या करेंगे, विद्युत प्रवाहित करेंगे तो क्या निकलेगा, 2Na+Cl2। ठीक है, चलिए अब आइए आप लोग, कौन सा है क्या, अब आ गया प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, देखिए यहाँ से आप जान गए, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक विद्युत प्रवाहित करने से दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे क्या बोलेंगे, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए यहाँ से अब आइए प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। पहला तीसरा नंबर में कौन है, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, आइए वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक पर सूर्य के प्रकाश पड़ने पर वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है वियोजन, निर्माण करता है, अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। क्या हो जाएगा, तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक पर सूर्य के प्रकाश पड़ने पर वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है उसे क्या बोलेंगे, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, हाँ भाई, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक पर सूर्य के प्रकाश पड़ने से वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे क्या बोलेंगे, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, आइए कुछ इसका लिख लेते हैं, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कैसे क्या होता है, जैसे में, ठीक है, जैसे में क्या हो जाएगा, प्रकाश, ठीक है, इसको बोलेंगे सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, यहाँ लिखिए सूर्य के प्रकाश हो गया। अब आते हैं कौन सा हो गया, संयोजन अभिक्रिया। फिर से एक बार जो है सारा चीज को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक ने एकल उत्पाद का निर्माण करता है उसे क्या बोलेंगे, संयोजन। आइए फिर से जान लीजिए सभी को। सबसे पहला क्या था, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या है, जिसमें संयोजन का शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ना, तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है उसे क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद आता है
वियोजन अभिक्रिया, वियोजन का शाब्दिक अर्थ होता है टूटना, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार के एक होता है, उसमें वियोजन अभिक्रिया, इसके बाद हो गया विद्युत वियोजन अभिक्रिया, दूसरा तीसरा क्या हो जाएगा? प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। तो पहला क्या हो जाएगा? तो उसमें वियोजन अभिक्रिया वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक ताप या उष्मा के प्रभाव के कारण टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसे क्या बोलेंगे? उसमें वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? क्या कहते हैं? विद्युत वियोजन अभिक्रिया। विद्युत वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक पर विद्युत प्रवाहित करने से टूटकर या वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसे क्या बोलेंगे? विद्युत वियोजन अभिक्रिया। इसके बाद आता है प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कैसा होगा? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक पर सूर्य के प्रकाश पड़ने पर वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे क्या बोलेंगे? प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। अब आते हैं, दो हो गया, प्रकाश अति संयोजन हो गया, वियोजन हो गया, अब कौन लेता? विस्थापन, तब आया विस्थापन, और चौथा क्या हो जाता? अपघटन तथा अपचयन। तो पहला, अब तीसरा कौन हो जाएगा? विद्युत, क्या कहते हैं? तीसरा कौन हो जाएगा? विस्थापन। ठीक है, तो पहला संयोजन, दूसरा वियोजन, और तीसरा क्या हो गया? विस्थापन अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। आइए आप लोग चलते हैं विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया को। ठीक है, तब ये विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया क्या हो जाएगा? वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के साथ विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ले लेता है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो क्या है? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कम क्रिया थी, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के साथ विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ले लेता है, तो उसे क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसका सामान्य सूत्र होता है, इसका सामान्य सूत्र होता है A प्लस बी सी। तो क्या हो जाएगा? ए सी बी। मतलब इसको क्या किए? ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? एफ ई प्लस में यहाँ पर क्या हो गया? इसको बोलते हैं फेरिक। तो यहाँ पर Fe प्लस CuSO4 का यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको A मानते हैं, ठीक है, ये A है, प्लस में यहाँ पर क्या है? B और C है। ये टूट के क्या हो गया? यहाँ पर इसको मान ले, अगर इसको अगर मान ले, ठीक है, इसको अगर हम मान लेते हैं इसको ये, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? B और ये C। ठीक है, C। तो ये टूट के क्या हो जाएगा? AC। यहाँ पर क्या होगा? A प्लस का C प्लस में B। इसी तरह देखिए यहाँ पर से क्या आ जाएगा? ये देखिए A है, ये C है, जो यहाँ है वो यहाँ है। ठीक है, ये यहाँ तो यहाँ आया। ठीक है, इसके बाद ये कहाँ चले गया? यहाँ आ गया। ठीक है,
तो यहाँ से क्या हो गया, ये इसके साथ कम, ये क्या था, ये अधिक क्रियाशील धातु क्या क्या, कम क्रियाशील धातु के तत्व को क्या क्या उसके यौगिक के साथ विस्थापित करके क्या क्या उसका स्थान स्वयं ले लिया। इस प्रकार का अभिक्रिया हो तो उसे क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। मतलब इस टाइप का रहेगा उसको बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया हुआ है। और कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, Zn ये सॉलिड है, CuSO4 विस्थापित होगा तो क्या हो जाएगा, Zn SO4 प्लस का Cu, ठीक है। इसको अगर कर सकते हैं तो कर लीजिए, इसको थोड़ा सा, इसको करना है तो ये हो जाएगा तुमको क्या, ये हो जाएगा जलीय विलयन, ठीक है, एक्वस। ये भी क्या हो जाएगा एक्वस, ये क्या हो जाएगा सॉलिड, ठीक है। इसके बाद दूसरा अगर जानना चाहते हैं, PB Cu, फिर से ये क्या किया, इसको विस्थापित कर दिया, ये यहाँ आ गया, ठीक है, ये यहाँ आ गया, इसके बाद वो वहां चल गया। इसका क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं लेड क्लोराइड, लेड क्लोराइड, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, कॉपर क्लोराइड, राइट, इसको बोलते हैं कॉपर क्लोराइड, लेड क्लोराइड। यहाँ हो गया। अब आइए द्विविस्थापन, ठीक है, इसको खत्म कीजिए, इसके आया द्विविस्थापन, ठीक है। चलिए अच्छा लिखिए, एक बार देखिएगा, लिखिए विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कम अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्या कहते हैं, कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के साथ विस्थापित करके उनका स्थान स्वयं ले लेता है। इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। आइए अब दो विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया या उभय रासायनिक अभिक्रिया। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिनके आयनों के बीच अदला बदली अदला बदली कर के नए यौगिक का निर्माण करता है। द्विविस्थापन तो इस प्रकार के अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र होता है, इसका सामान्य सूत्र होता है, क्या होता है, AB प्लस CD। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, BC और AD अलग हो जाएगा, BC या CB प्लस AD, समझे। CB दूसरा इसी का कर सकते हैं, क्या चीज, एक हो जाएगा AB प्लस CD। इसको ऐसा भी कर सकते हैं,
पहले एडी को लिख लें, आप बाद में हो जाए सी बी, याद रखिएगा। इस टाइप में अगर रहेगा तो ये आता है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में रहेगा। इस टाइप में अगर रहेगा डायरेक्ट आता है कि इसमें किसमें द्विविस्थापन हुआ या विस्थापन हुआ। तो विस्थापन में क्या था, ए प्लस बी सी, ए सी बाद में आ गया था बी, इसमें क्या ए बी और सी डी है, तो ये दोनों एक जगह, फिर ये अलग हो जाएगा, या तो इसका क्या हो जाएगा, ये पहले लिखा जाएगा, ये बाद में लिखा जाएगा, यही होगा। जैसे में थोड़ा सा लिख लीजिए इसका, जैसे हो जाएगा Na2, ठीक है, SO4 प्लस क्या हो जाएगा BaCl2, तो BaSO4 प्लस 2NaCl, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम सल्फेट, ठीक है। इसको बोलते हैं बेरियम क्लोराइड, ठीक है। इसको बोलते हैं बेरियम सल्फेट, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अगर हम इसको करते हैं, तो यहाँ देख लीजिए ये क्या है, यहाँ पर क्या है, ये देखिए ए बी है यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये है, यहाँ पर बी सी है, तो यहाँ पर देखिए इसको अगर ए, इसको बी, इसको ए बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा सी डी ना, यहाँ पर सी डी है, तो ये दोनों आएगा एक जगह, तो सी बी, तो यहाँ पर सी की जगह क्या है बी है, तो यहाँ पर बी ए आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा सी बी, ये और ये एक जगह आएगा, ठीक है। और ये दोनों क्या होगा, एक जगह आएगा, एक जगह आ गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा सी बी या प्लस में क्या हो जाएगा ए डी। कुछ और एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। और एग्जांपल में क्या ले सकते हैं, NaCl को तोड़ेंगे, ठीक है, Ag, ठीक है, NO3, इसको बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा Ag और Cl एक जगह आएगा, AgCl, ठीक है। अब प्लस में क्या हो जाएगा NaNO3, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा BaCl2 प्लस का क्या हो जाएगा H2SO4, ठीक है। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो BaSL2H2O, तो ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, या तो इसको दोनों का पहले लिख लिए, इसको AD को ना, तो Ba प्लस SO4 प्लस का क्या होगा 2HCl, ठीक है। अब यहां से करेंगे BaCl2 प्लस K2SO4, यहाँ पर क्या हो जाएगा BaSO4 प्लस का क्या हो जाएगा 2KCl, ठीक है। समझ गए आप लोग, क्या हो जाएगा इसका द्विविस्थापन या वह विस्थापन अभिक्रिया को वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो, वैसा रासायनिक जिनके बीच आयनों का अदला बदली कर नए यौगिक का निर्माण करता, तो उसे क्या बोलते हैं द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है AB प्लस CD, तो C और B एक जगह होगा, AD अलग हो जाएगा, या तो AD पहले भी लिखा सकता है, B से CB बाद में भी लिखा सकता है, सेम चीज है, दोनों लिख दी। ये चीज मेनली है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव कभी कि देता ही है ऑब्जेक्टिव में क्या कि कौन सा किस में द्विविस्थापन हुआ है, संयोजन हुआ या उभय विस्थापन अभिक्रिया हुआ, तो ये अगर सूत्र याद रहेगा डायरेक्ट हम जान सकते हैं कौन क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है, नहीं है, डायरेक्ट जानना है, ठीक है। चलिए यहाँ से, ठीक है, फिर मिलते हैं। यहाँ तक के बाद, यहाँ तक के लिए थैंक यू, पढ़िए अच्छा से, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो कमेंट में जरूर कीजिएगा, ठीक है, थैंक यू।